राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साध अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर को जो पढ़ रहे थे उसमें से लीप ईयर को चेक करेंगे कि कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 1916, कोई ईयर दिया हुआ है 1916। अब इसको चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो अंतिम दो संख्या को चेक करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर ये पूरा पूरी कट जाता है तो ये हो जाएगा लीप ईयर, नहीं तो ये लीप ईयर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। जैसे 4 4 16 ये पूरा पूरी कट गया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है। 1920 को चेक करेंगे, 4 पंचे 20, अंतिम दो संख्या को जब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को देखेंगे कि 2040 दिया हुआ है, तो अंतिम दो संख्या को चेक करेंगे तो 4 दहिए 40, 4 दहिए 40, तो ये हो जाएगा क्या, ये लीप ईयर होगा। अगला चेक करेंगे 2024, जब 2024 को अंतिम दो संख्या से क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे इसको 4 से, तो ये लीप ईयर होगा। 4 छक्के 24, तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, अंतिम दो संख्या को क्या करेंगे चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये हम लोगों को समझ में आ जाएगा 4 से डिवाइड अगर हो गया तो वो लीप ईयर कहलाएगा। एक इसमें हम लोग को क्या करना है, सेंचुरी वाला छोड़ करके चलना है। तो पूरा कंप्लीट ईयर अगर रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ के चलेंगे। पूरा कंप्लीट शताब्दी दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग छोड़ के चलेंगे, उसका कुछ नियम हम लोग को अलग देखना होगा। अगला अगर दिया हुआ है जैसे 2000 दिया हुआ है, 2022 दिया हुआ है, अगर हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद अगर कटता है तो लीप ईयर, और अगर नहीं कटता है अंतिम दो संख्या तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ईयर कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। अगर दिया है 2025, जब अंतिम दो संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 से जब नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष दिया गया है। कोई भी ले लेते हैं 1835 अगर लेते हैं, अंतिम दो संख्या को अगर देखेंगे, अगर नहीं कट रहा है 4 से तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा, ये सिंपल ईयर हो जाएगा। लेकिन जब पूरा कंप्लीट रहे, कंप्लीट शताब्दी रहे, कंप्लीट सेंचुरी रहे, जैसे दिया हुआ है 1900 पूरा का पूरा है, 1900 कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, इसमें नियम हम लोग का कुछ चेंज हो जाएगा। इसमें जब पूरा का पूरा अगर दिया हुआ रहे, 1900 दिया हुआ रहे, 1800 दिया हुआ रहे, 1700, 1600, 1300, 1200, 1400 कुछ इस टाइप का दिया हुआ रहे, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 कुछ भी जो दिया हुआ रहे वो कंप्लीट अगर सेंचुरी है, कंप्लीट शताब्दी अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग 400 से भागा लगाएंगे, और 400 से अगर भाग लगाने के बाद अगर पूरा का पूरा अगर कटेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो लीप ईयर है, और नहीं तो लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर है, सिंपल ईयर है। जैसे 2 और 2 जीरो को अगर कट किए, कट करने के बाद जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा ईयर आ जाएगा, ये सिंपल ईयर आ जाएगा। अगला दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है 1600 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है 4 बार में, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, ये लीप ईयर आ जाएगा। अगला दिया हुआ है 1200 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जीरो कटेगा, 4 तिया 12 पूरा पूरी कंप्लीट 3 बार में कट जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लीप ईयर है। वही 1100 दिया हुआ है, 1100 को अगर 400 से भाग लगाते हैं हम लोग, 1100 को अगर 400 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कटेगा, 4 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, ये रह जाएगा इसी तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। जैसे
दिया हुआ है 1700। 1700 को अगर हम लोग 400 से भाग लगाते हैं, 1700 को अगर 400 से भाग लगाते हैं तो 2 0 2 0 कटेगा, 4 4 ये 16, एक शेष बचेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल ईयर। यानी वैसा ईयर, वैसा कंप्लीट शताब्दी जो 400 से अगर हम लोग भाग लगाते हैं, पूरा का पूरा अगर कट जाता है, वो लीप ईयर कहलाएगा, वो लीप ईयर कहलाएगा। और अगर कुछ ना कुछ शेष बचे, रिमाइंडर बचे या कटे नहीं, तो उस स्थिति में हम उसको सिंपल ईयर बोल सकते हैं, साधारण वर्ष बोल सकते हैं। तो यहां तक लगभग मान के चलते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखेंगे लीप ईयर, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष हो गया और लीप ईयर हो गया, लीप वर्ष। ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में साधारण वर्ष में हम लोग का होगा क्या, इसमें 365 दिन होता है, इसमें 365 दिन होता है, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। लीप वर्ष में क्या होगा, 366 दिन होगा, 366 दिन होता है, इसमें भी 52 सप्ताह होगा, 52 सप्ताह होगा और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 52 सप्ताह के अलावे 2 दिन और एक्स्ट्रा होता है। तो ये सब हम लोग को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर साधारण वर्ष का बात करें, अगर साधारण वर्ष का बात करते हैं, तो साधारण वर्ष में ये एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जिस दिन कैलेंडर का शुरुआत होगा, यानी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को अगर मान लेते हैं, 1 जनवरी को मान लेते हैं कि ये सोमवार से कैलेंडर स्टार्ट है, 1 जनवरी को मान लेते हैं कि ये सोमवार से कैलेंडर स्टार्ट है, तो 31 दिसंबर को भी वो कौन सा दिन होगा, वो सोमवार ही होगा। ये कौन सा, ये साधारण वर्ष का केस है। अगर साधारण वर्ष का बात करें कि साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर में किया हुआ है, लीप वर्ष में क्या होगा कि लीप वर्ष में मान लेते हैं कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगल है तो ये बुधवार हो जाएगा, यानी एक दिन क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, यानी एक दिन क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर साधारण वर्ष दिया हुआ है तो साधारण वर्ष में हम लोगों को अगर 1 जनवरी का अगर कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, उस दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाएगा कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार से अगर स्टार्ट हो रहा है, अगर मंगलवार से हम लोगों का नया साल अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उसी साल में 31 दिसंबर को वो बुधवार हो जाएगा, यानी यहां पर एक दिन का अंतर आएगा। ठीक है, आगे एक पॉइंट कोई और याद रखना है कि 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होता है और 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होता है। 100 में 24 लीप वर्ष होता है और 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आने वाला कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो डिजिट सिर्फ आगे पीछे कर सकता है, तो डिजिट चेंज कर सकता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि टुडे, आज का दिन हो गया, टुडे, फिर टुमारो और यस्टरडे, बीता हुआ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि यदि बीते हुए कल मतलब बीता हुआ कल ये है, बीता हुआ कल से 3 दिन पहले सोमवार है, इससे 3 दिन पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले ये दिन कौन सा दिन है, ये सोमवार है। ये कौन सा दिन है, ये सोमवार है।
सोमवार है, तो आने वाला कल के 3 दिन बाद क्या होगा, इसका 3 दिन बाद क्या हो जाएगा, इस दिन क्या होगा, ये हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो ये सोमवार हो गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, फिर से क्या आ जाएगा, ये मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन और भी दिया हुआ रह सकता है। जैसे यहां पर बोलेगा यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले सोमवार है, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले वाला में क्या करेंगे, तो YTT या टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, इससे 4 दिन पहले का बात अगर करते हैं, तो 4 दिन पहले का बात करते हैं, तो इस दिन अगर सोमवार है, तो आने वाला कल के यहाँ 3 के जगह 4 कर सकते हैं, तो 4 दिन बाद क्या होगा, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का अगर दिया हुआ रहेगा अगला क्वेश्चन, कि अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले गुरुवार है, बीते हुए कल से, ये आज का दिन है, बीते हुए कल यानी यस्टरडे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर गुरुवार है, आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये गुरुवार हो गया, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, ये बुधवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि 2 दिन पहले 2 दिन बाद ही पूछा जाएगा, आगे थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकता है। जैसे दिया हुआ है कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो YTT पहले लिख लेंगे, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मान लेते हैं कि रविवार है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ये आज का दिन है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार है, तो आने वाला कल का 2 दिन बाद क्या होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रविवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, फिर से क्या आ जाएगा, ये रविवार ही आ जाएगा। और भी आगे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे YTT को अगर माने क्वेश्चन अगर दे सकता है कि अगर बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर मंगलवार है, बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर मंगलवार है, तो बीते हुए कल, जैसे ये आज का दिन है, आज पहले यानी यस्टरडे बीते हुआ कल, इससे पहले क्या हो जाएगा 1 2, बीते हुए कल के 2 दिन पहले अगर दिन मंगलवार है, तो आने वाला कल से 4 दिन बाद क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये बुधवार हो जाएगा। तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आने वाला कल से जैसे दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं कि टुडे टुमारो यस्टरडे, आने वाला कल से मतलब ये तो आज का दिन है, आज है, आने वाला कल ये है। यदि आने वाला कल से 3 दिन पहले, इससे 3 दिन पहले 1 2 3, इससे 3 दिन पहले रविवार है, तो आज का दिन क्या है, ये रविवार है, ये क्या हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, रविवार है। तो बीते हुए कल यानी बीता हुआ कल कौन है, ये है, बीते हुए कल के 3 दिन बाद क्या आएगा, 3 दिन बाद का बात किया तो 1 2 3, यहां बात किया तो क्या हो जाएगा, ये रविवार है, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी गुरुवार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। और भी जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है कि यदि आने वाला कल से
यस्टरडे, टुडे, टुमारो, आने वाला कल से 4 दिन पहले, आने वाला कल से 4 दिन पहले अगर मंगलवार है, आने वाला कल से 4 दिन पहले अगर मंगलवार है तो आने वाला कल से 4 दिन पहले मंगलवार है 1 2 3 4, तो बीते हुए कल से 4 दिन बाद क्या होगा, तो 1 2 3 4, तो बीते हुए कल कौन हो जाएगा, बीता हुआ कल जो बीत गया है यस्टरडे हो जाएगा। इसके 4 दिन बाद तो 1 2 3 4, तो कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, जैसे दिया हुआ है यदि बीता हुआ कल YTT, यदि बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, यदि बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद अगर शुक्रवार है, बीता हुआ कल से 4 दिन बाद अगर शुक्रवार है, तो आने वाला कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आने वाला कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो शुक्रवार है तो गुरुवार हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, सोम हो जाएगा, रवि हो जाएगा, शनि हो जाएगा, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो हम लोग को क्या मिल गया, ये शनिवार हो गया। तो क्वेश्चन को आगे से भी, क्वेश्चन को पीछे से भी दे सकता है, पूछ सकता है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है तो 29वां दिन कौन सा दिन होगा। अगर महीने का चौथा दिन जो है वो सोमवार है 4 तारीख को, ठीक है, चौथा दिन क्या है, चौथा दिन जो है वो सोमवार है, चौथा दिन क्या है, सोमवार है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये 29वां दिन दिया हुआ है तो प्रत्येक हम लोग क्या करेंगे, 7 करके ऐड करते जाएंगे। 7 दिन, जैसे चौथा है तो 4 तारीख में अगर 7 को ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, फिर 7 को ऐड करते हैं तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा 18, फिर 7 को अगर ऐड करते हैं तो 25 दिन हो जाएगा, तो वही दिन आएगा। ये 25वां दिन भी क्या होगा, 25वां दिन भी सोमवार ही होगा, 25वां दिन भी सोमवार ही होगा, लेकिन 26, 27, 28, 29वां दिन का बात किया है, तो सोमवार के मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे जितना भी दिन दिया हुआ रहेगा उसमें से 7 करके अगर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो सेम वही डे आएगा, तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। यदि महीने का चौथा दिन सोमवार है, महीने का चौथा तारीख को क्या है, सोमवार है, महीने का चौथा दिन सोमवार है, तो क्या करेंगे, अगर 7 का मल्टीपल को अगर ऐड करते हैं तो सेम डे आता है, तो 7 का मल्टीपल, अब इसमें क्या करते हैं, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 21 को अगर ऐड करेंगे हम लोग इसमें, तो 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 को भी सोमवार ही होगा, 25 को भी सोमवार ही होगा। अब 25 में 4 अगर जोड़ते हैं तो 29 आता है, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो क्या हो जाएगा, 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। कभी कभार क्या कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट ज्यादा भी लेकर के हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि महीने का चौथा दिन क्या है, महीने का चौथा दिन है सोमवार, महीने का चौथा दिन है सोमवार। अब क्या करते हैं इसमें, महीने का चौथा दिन है सोमवार, तो अब क्या करते हैं इसमें कि 7 या 21 लिए थे, तो 7 चौके 28 अगर दी लेते हैं, तो अगर दी 28 लेते हैं, 28 से ऐड करते हैं तो 28 4 32 हो गया, तो अगर दी 32 अगर दी लेते हैं तो 32 जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32 अगर दी लेते हैं तो यहाँ पर ये सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा, ये सोमवार है तो ये भी सोमवार होगा। अब इसमें कितना घटा दें, इसमें कितना घटा दें जो क्या आ जाए, इसमें कितना घटा जाए तो 29 आ जाए, 3 घटाएं, तो सोमवार में भी क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, तो सोमवार से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रवि, शनि, शुक्र, तो कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई महीना एग्जैक्ट दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरीका से सोच सकते हैं, आपको जैसे ही सहूलियत हो उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन, यदि महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, महीने का तीसरा दिन अगर दी मंगलवार है, महीने का तीसरा दिन अगर दी मंगलवार है, तो 16वां दिन कौन सा दिन होगा? 16वां दिन कौन सा दिन होगा? तो क्या करना है इसमें 7 को अगर ऐड करते हैं, 7 और 7 14 को ऐड कर देते हैं, 14 3 17 हो जाएगा। तो 14 3 17, तो 17 तारीख को भी क्या हो जाएगा? 17 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 16वां दिन, तो 16वां दिन मंगलवार है तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा? मंगलवार है तो एक दिन पहले हो जाएगा सोमवार। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य वर्ष में अगर 16 जनवरी को सोमवार है तो 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा? सामान्य वर्ष का बात किया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि सामान्य वर्ष का बात किया है तो 16 जनवरी, 16 को भाग लगाएंगे 7 से, प्लस ये जनवरी का कोड क्या है? तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? जनवरी का कोड हम लोग 144 यानी 1 का बात लिखेंगे, ये सामान्य वर्ष है। उसके बाद देखते हैं कितना आता है। यहाँ अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 2 और 1 कितना आ गया? ये 3 आया, 3 आ जाएगा। और 3 हम लोगों का जो है वो 3 जो हम लोगों का कोड है क्या हो जाएगा? रवि सोम मंगल, मंगलवार का कोड है। ये कौन दिन का कोड है? ये 3 जो है मंगलवार का कोड है, 3 जो है वो मंगलवार का कोड है, मंगलवार का कोड है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है सोमवार। अब इसमें अगर 1 घटा देंगे तो आ जाएगा सोमवार। इसी के अनुसार से चलना है। यहाँ पर अगर क्या करते हैं, 3 मंगलवार का कोड है, लेकिन यहाँ हम लोगों का दिया हुआ है सोमवार, तो 1 जैसे ही घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा क्या? ये सोमवार आ जाएगा। अब 27 जुलाई का बात किया है तो 27 जुलाई 7 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं प्लस जुलाई का कोड, तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा? हम बताए थे 144 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई का कोड आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। इसको 7 तिया 21, तो यहाँ पे 6 + 0, तो 6 + 0 6 हम लोगों का जो कोड है वो शुक्रवार का है। 6 हम लोगों का कोड है वो शुक्रवार का। तो इसमें अगर ये घटाए हैं तो यहाँ भी ये घटाना होगा, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा कौन सा दिन? ये गुरुवार का आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग को मिल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे अगर बोले कि सामान्य वर्ष में अगर 25 फरवरी को, सामान्य वर्ष में अगर 25 फरवरी को मंगलवार है, ईयर नहीं दिया हुआ है, 25 फरवरी को मंगलवार है, तो 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा?